Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to use async storage. तो बेसिकली मैं इस वीडियो में async storage को कैसे यूज करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये तो async storage का डॉक्यूमेंटेशन है। तो आप अगर एक्सपो यूज कर रहे हो या फिर बे रिएक्ट नेटिव या फिर दोनों का मिक्सर बोले तो एक्सपो मैनेज रिएक्ट नेटिव, तो कुछ भी हो तो ये यूज कर सकते हो और यूज जो होगा उसका दोनों का ही सेम होगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, async स्टोरेज को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे एक्सपो यूज कर रहा हूँ। तो आप कुछ भी यूज कर रहे हो, बे रिएक्ट नेटिव हो या एक्सपो मैनेज रिएक्ट नेटिव, तो आप अगर बे रिएक्ट नेटिव या फिर मैनेज यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे ये यूज कर सकते हो, npm आई रिएक्ट नेटिव एसिंग स्टोरेज। यहाँ पे मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट आप सर्च कर लेना एसिंग स्टोरेज रिएक्ट नेटिव, तो आपको ये npm का पैकेज मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से कॉपी करके आप टर्मिनल पे जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इंटर मारता हूँ। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम क्या क्या फीचर है इस एसिंग स्टोरेज का वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो मैं ये ओके। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इस पे डाटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन डाटा स्टोर कैसे करना है हमें, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। ओके, तो यहाँ पे लिखा है इन ऑर्डर टू स्टोर द ऑब्जेक्ट डाटा यू कैन नीड टू serialize इट फर्स्ट। For data that can be serialized to JSON, you can use the JSON to stringify and save the data in the JSON। तो ओके, तो सबसे पहले अगर हमें डाटा को स्टोर करना है एसिंग स्टोरेज में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जेसन टू स्ट्रिंगिफाई, मतलब बेसिकली हमें स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा डाटा को कम्प्लीटली। उसके बाद हमें एसिंग स्टोरेज से अगर यूज करना है, उस डाटा को वापस लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जेसन डॉट पार्स। तो बेसिकली उस डाटा को जिस फॉर्मेट में था हम उस फॉर्मेट में वापस ला लेंगे पार्स करके। ओके, तो ये सिंपल है। तो देखते हैं हमारा हो गया या नहीं। तो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है एसिंग स्टोरेज। तो हम सबसे पहले इसे कॉपी करते हैं। ओके, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक सोर्स नाम का फोल्डर बनाया है और उसके अंदर एक मैंने फाइल बनाया है एसिंग स्टोरेज डॉट जेएस। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले अपने डाटा को स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, तो मैं अच्छे सा एक ट्रिक दिखाने वाला हूँ आपको। ये नहीं, चलो ओके, तो मैं किसी को भी कॉपी कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे पार्ट्स भी जैसे स्ट्रिंगिफाई भी कर रहा था, ये कॉपी करता हूँ तो अच्छे से मैं पहले डालता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साथ में की भी लेंगे, क्योंकि हम एक ही फंक्शन से कोई भी डाटा स्टोर कर सके ऐसा करते हैं क्या। तो अब यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, की को डायरेक्ट पास कर देंगे। की हमारा कहाँ से आएगा, जहाँ पर हम ये इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वहाँ पे हम की भी डालेंगे और वैल्यू भी डालेंगे, ताकि हमारा अलग अलग, मतलब कि बार बार हमें अलग अलग फंक्शन नहीं बनाना पड़े एसिंग स्टोरेज में स्टोर करने के लिए। ओके, और डिफरेंट नेम से, डिफरेंट की के नेम से हमारा डाटा स्टोर हो जाए। तो हम यहाँ पे सिंपली कंसोल कर देंगे अगर एरर आता है तो, कंसोल डॉट लॉग एरर। ओके, बस इतना ही करते हैं और हमें करना कुछ है नहीं। और इसके अलावा हम क्या करना है, ओके, हम यहाँ पे स्टोर डाटा की जगह क्या करते हैं, सेट डाटा नेम यूज कर लेते हैं। सेट डाटा, डेट नहीं डाटा। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, स्टोर द ऑब्जेक्ट हम रीड भी करना है हमें, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। इसके अलावा हाँ ये ठीक है, तो ये लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, यहाँ पे पहले से नाम गेट डाटा तो अच्छी बात है। हम यहाँ पे क्या लेंगे, पैरामीटर पे हम डाल देते हैं की, और की हमारा आएगा जहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम यहाँ पे डाल देते हैं की। तो ये ज़्यादा सिंपल हो गया। अब ये क्या करेगा, तो सबसे पहले इस फंक्शन को देख लेते हैं ये फंक्शन क्या कर रहा है। तो सबसे पहले हम जेसन वैल्यू पे कैसे आ रहा है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, बेसिकली जो हम वैल्यू डालेंगे जहाँ पे ये फंक्शन कॉल होगा, जिस डाटा को आपको बेसिकली स्टोर करना है अपने फ़ोन पे या फिर डिवाइस पे, जिस पे भी स्टोर करना है बेसिकली, तो डाटा आएगा यहाँ पे और उस डाटा को हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग कर देंगे, स्ट्रिंगिफाई कर देंगे, मतलब बेसिकली स्ट्रिंग बना देंगे। ओके, आफ्टर डेट हम क्या करेंगे, उसको स्टोर कर देंगे, सेट आइटम एसिंग स्टोरेज और सेट आइटम, उसकी जो की आप डाला है उस की के साथ इस डाटा को पेयर करके हम स्टोर कर देंगे बेसिकली। अगर कुछ एरर आता है तो हम यहाँ पे एरर कंसोल कर देंगे, अन्यथा हम कुछ नहीं कर सकते।
उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, गेट डाटा। तो बेसिकली जो हमने डाटा सेट किया तो उसे हमें वापस भी तो लेना है भाई। जो डाटा हमने डाला उसे यूज भी करेंगे हम कभी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैरामीटर डाला हुआ है कि ताकि हमें बार बार ये गेट डाटा करके अलग अलग फंक्शन नहीं बनाना पड़े, एक ही फंक्शन से हमारा काम आ जाए। तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर में हमने डाला है कि तो जहाँ पे हम कॉल करेंगे वहाँ पे हम अपना आर्ग्यूमेंट डाल देंगे, अपना की। और यहाँ पे क्या करेंगे, एसिंग स्टोरेज से गेट कर लेंगे। हमने लिखा है अवेट एसिंग स्टोरेज डॉट गेट आइटम। तो गेट आइटम से क्या करेंगे, गेट आइटम की डाल के वो आइटम लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर ये आइटम मिल रहा है तो यहाँ पे नल नहीं होगा। अगर ये इस की से कोई आइटम है ही नहीं एसिंग स्टोरेज के बाद, तो ये इक्वल टू नल हो जाएगा और हमें कुछ मिलेगा नहीं, नल ही रिटर्न होगा। अगर कुछ है हम क्या करेंगे, जेसन डॉट पार्स, और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, जिस वैल्यू था, जैसे अगर हमने इंटीजर डाला था तो इंटीजर डालने से पहले हमने क्या किया, तो उसे स्ट्रिंग बनाया हुआ था, लेकिन हम यह क्या करेंगे, जेसन डॉट पार्स करके उसे वापस से इंट बना रहे हैं और इंट लेंगे, ठीक है। बस इतना ही है। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, ओ सॉरी, लास्ट में हम कंसोल कर देंगे, अगर कुछ एरर आता है तो ये कर देंगे। अन्यथा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ओके यहाँ तो गेट हो जाएगा, अगर सेट होता है तो भी हमें कुछ कंसोल करना पड़ेगा ताकि हमें पता तो चले भाई सेट तो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, हम लिख देते हैं यो डाटा इज स्टोर्ड, ठीक है। हमारा डाटा स्टोर हो चुका है। तो सिंपल, बस ये दो फंक्शन है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बस पहले ये दो फंक्शन हम लोग चेक करते हैं, ओके। तो हम यहाँ करेंगे, ओके यहाँ पे करते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे उस फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे गेट डाटा, तो हमें नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इम्पो ओके, हमने एक्सपोर्ट नहीं किया है वहाँ से, सॉरी माय बैड। हम क्या लेंगे, एक्सपोर्ट गेट डाटा एंड सेट डाटा, दो को हमने एक्सपोर्ट किया और यहाँ पे हम गेट भी करेंगे। हम यहाँ पे अगर अभी लिखे गेट डाटा तो क्या अभी आ रहा है, एंड सेट डाटा को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, सेट डाटा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे सेट डाटा। अब ये एक फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें क्या लिख रहा है, सेट डाटा पे क्या चाहिए, की चाहिए, कुछ भी हो सकता है, एनी आ रहा है। क्योंकि हम लोग जेएस यूज कर रहे हैं, टीएस यूज नहीं कर रहे, टाइप स्क्रिप्ट नहीं यूज कर रहे हैं। अगर टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे होते तो हमें यहाँ पे डालना पड़ता है किस टाइप का वो डाटा चाहिए। हालांकि उसमें एनी उसमें भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दो आर्ग्यूमेंट होंगे, दो आर्ग्यूमेंट पास करना है, एक की और एक वैल्यू। तो हम एक सबसे पहले एक नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या क्या डालते हैं, की नाम डालते हैं, नेम, और उसका वैल्यू हम क्या डालेंगे, कोडिंग बीएस्ट, कोडिंग बिस्ट, ओके। सिंपल से हम ये कर रहे हैं और ये कॉल होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन इंपोर्ट करते हैं ताकि ये स्टोर हो जाए, बटन, सॉरी, बटन टेक्स्ट, ओके। हम यहाँ पे नाम देते हैं सेट डाटा, ओके। इस बटन को हमने क्या नाम दिया है, सेट डाटा। एंड आफ्टर डेट हम क्या करेंगे, इस पे ऑन प्रेस लगा देते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, ऑन प्रेस। और प्रेस पे ही हम इस फंक्शन को डाल देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है, तो आई होप आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इतना काफ़ी है, आई आपको मैंने यहाँ पे, ओके। हम यहाँ पे कुछ एरर गेट कर रहे हैं, तो टाइटल प्रॉप्स बटन मस्ट बी स्ट्रिंग, ओके। तो मैंने बहुत दिन से ये एक्सपो यूज नहीं किया है, तो कुछ मे भी प्रॉब्लम आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेते हैं क्या दिक्कत है। टाइटल प्रॉप्स बटन स्ट्रिंग, तो हमने स्ट्रिंग ही यूज किया भाई, ओके। तो हम इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, टचेबल यूज कर लें। तो जो मैंने पहले यूज किया हुआ है, जहाँ तक मुझे याद है, टचेबल में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, टचेबल ओपेसिटी। अब हम अगर टेक्स्ट डालें, क्योंकि मैं बटन यूज नहीं करता, टचेबल ओपेसिटी ज़्यादा यूज करता हूँ, तो मुझे बटन का कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो देखते हैं इसमें भी क्या प्रॉब्लम आ रहा है या, ओके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, टर्मिनल भी अपना ऑन कर लेते हैं इधर साइड में, ओके।
तो ये डाटा पहले ही स्टोर कर चुका हूँ क्योंकि इतना बार रन कर चुका है, तो हम एक बार कोई नहीं, एक बार दोबारा क्लिक करके हम देख लेते हैं। तो ये डाटा स्टोर कर रहा है बेसिकली, ओके। क्योंकि हालांकि ये मैंने ओके यहाँ पे पहले ही लिख दिया था, इसलिए बार बार रन कर रहा था, तो बार बार कॉल हो रहा था और स्टोर हो रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो कुछ हम ओके, हम इसके बाद क्या करते हैं, एक और कॉपी पेस्ट मार लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। इस पे हम क्या करेंगे, गेट को कॉल करेंगे, गेट डाटा, और इस पे हम बस की को हमें कॉल करना है। अगर ये सेट हो चुका है तो वहाँ पे हमें गेट भी ओके, यहाँ पे गेट डाटा को हम नेम चेंज कर देते हैं, गेट ओके, गेट डाटा। ओके, अब हमें गेट डाटा क्यों नहीं मिल, ओके आई गॉट इट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉमिस सेंड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देखो, अगर मैंने डेप किया हुआ ट्राई कैसे एसिंग स्टोर एसिंग फंक्शन हमने यूज़ किया, तो हमें इसे रिजॉल्व भी करना होगा। तो हम क्या करेंगे, डॉट देन आर एस कंसोल डॉट लॉग आर एस ओके। तो बस हम देन कोई लिखते हैं, कैच नहीं लिखते हैं, बाद में देखा जाएगा। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, नहीं, नहीं आ रहा। तो हम गेट को कॉल करते हैं तो ये नल आ रहा है, ओके। नल क्यों आ रहा है, चलो वो देख लेते हैं एक बार। हमने लिखा है यहाँ की डाला है, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं, कंसोल यहाँ पे भी कर लेते हैं, जेसन वैल्यू क्या दे रहा है, तो जेसन वैल्यू और डिफरेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके आगे लगा देंगे कुछ अच्छा सा एरो, एक सिंपल सा एरो लगा दिया हमने, ताकि डिफरेंस हो सके। यहाँ पे यहाँ से कंसोल हो रहा है, तो हम फिर से क्लिक करते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा नल हो रहा है। वैसा क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है आखिर, कि हम ओके, हमने यहाँ पे स्पेस डाला, देखो ध्यान से, अगर हमने यहाँ पे स्पेस डाला, अगर मैं हटा दूँ स्पेस और दोबारा से एक बार सेट करके फिर से डालो, या फिर मैं यहाँ एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ, ओके। तो अभी मैं चेक करूँ, अगर गेट डाटा, तो अभी देखो मैंने स्पेस डालने के बाद ये आ गया, कोडिंग लिस्ट आ रहा है, ओके। इसका मतलब हमें क्या था, स्पेस, वो स्पेस भी ले रहा था, इस कारण ऐसा हुआ है। तो अभी अगर मैं फिर से गेट करूँ तो नल ही आएगा, क्योंकि मैंने स्पेस हटा दिया अभी वापस से ये गेट पे, तो वापस से नल आ रहा है। तो अगर मैं सेट करना चाहूँ तो मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ अलग मैसेज डालता हूँ इस बार, हेलो कोडर्स। इस बार मैंने हेलो कोडर्स लिखा और यहाँ पे मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं गेट करूँ डाटा तो देखो ये नल आ रहा है। अगर मैं सेट करूँ पहले, तो ये सेट हो चुका है, तो ये लिखा है योर डाटा इज स्टोर्ड, ओके, डाटा सेट हो गया। और अगर मैं गेट करूँ तो ये लिखो हेलो कोडर, ओके, कोडर्स आ गया यहाँ पे, इसका मतलब हमारा डाटा सेट हो रहा है। तो ये इजी था। तो इसके बाद हमें देखते हैं इसके अलावा और कौन सा फंक्शन है इसमें, ठीक है। तो रीड डाटा तो हमारा इजीली हो गया है। अगर मैं इसके एपीआई पे जाऊँ, ओके, तो और क्या है, गेट गेट आइटम हमने कर लिया है इजीली, सेट आइटम भी कर लिया है। इसके अलावा मर्ज आइटम, देखो इसमें मर्ज में क्या है, मर्ज एंड एग्जिस्टिंग, अगर हमारा वैल्यू, दो वैल्यू हम डाल रहे हैं, जैसे कि मैं सिंपल सा मैं करने नहीं वाला हूँ, मैं बस ओवरव्यू डाल रहा हूँ इस पर क्या होने वाला है। देखो दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम पहले इस ऑब्जेक्ट को डालेंगे फिर इस ऑब्जेक्ट को डालेंगे। तो इसमें क्या क्या है हमारा, हमने दो ऑब्जेक्ट डाला तो ये नेम नेम मैच हो गया, तो इसे कुछ चेंज नहीं करने वाला है, ठीक है। एज भी इसमें है, एज भी इसमें है, हॉबी नहीं है, हॉबी इस वाले में नहीं है, तो इसका हॉबी इस पे आ जाएगा, ठीक है। ये मर्ज कर रहा है बेसिकली डाटा को, बस ऐसे तो कोई ये मर्ज कर रहा है और कुछ नहीं। जो अगर इस दोनों में कॉमन है उसे कुछ नहीं करेगा, जो नहीं है उसमें डाल देगा, बस ऐसा ही है। तो ये कैसे यूज करने वाला है, क्या करूँ मैं इसे चला के दिखाऊं क्या, नहीं यार, इसके लिए अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा क्या, चलिए एक बार ट्राई कर लेते, ठीक है। मर्ज, वैसे मुझे इतना नहीं लेना चाहिए, मर्ज बस मैं उठा लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एक फंक्शन बनाता हूँ जो जाके इसी स्टोरेज पे, कॉन्स्ट
मर्ज डाटा एसिंक, पहले की भी ले लेते भाई, क्योंकि इधर उधर मर्ज तो करना नहीं है अपने को। ठीक है, ट्राई हो गया, कैच भी हो गया। तो सिंपल से हमने ट्राई कैच लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा कोड लेंगे और पेस्ट मार देंगे, और कुछ हमें करना नहीं है यार, क्योंकि ये इजी बहुत है, तो उतना मेहनत नहीं है कुछ। तो ये जो डॉट मर्ज, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, की का नेम डालेंगे। ओके, किसके साथ हमें मर्ज करना है, बेसिकली की डालेंगे, कौन से डाटा के साथ हमें मर्ज करना है। और जैसे डॉट स्ट्रिंग है, जो डाटा है वो यहाँ पे आ जाएगा यूजर टू की जगह। ये बस मर्ज हो गया। ठीक है, ओके, कंसोल कर लेते हैं, अगर कुछ एरर आता है तो। और हमें इसे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, मर्ज डाटा। अगर हमने वहाँ पे एक्सपोर्ट किया, और हमें यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा मर्ज डाटा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक और बटन बनाते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे बटन के लिए एक स्टाइल लिख लेता हूँ। स्टाइल, ओके। हाँ, सच बोलो तो मुझे ये ठीक से याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत दिन से छोड़ा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका विड्थ डालता हूँ, वो हो जाएगा 20 पिक्सल। पिक्सल, आ ओके, बस मैं लिखता हूँ इसमें 30 नहीं, पिक्सल मुझे याद भी नहीं आ रहा है ठीक से। ओके, ये काफ़ी रहेगा। हाइट, हाइट मैं इसका डालता हूँ 40, और इसका 60 से 80 कर देते, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, बैकग्राउंड कलर आई थिंक ब्लू इज गुड। ओके, एंड बटन टेक्स्ट, फॉन्ट साइज हम कितना रख सकते हैं इसका, 20 रख सकते हैं। ओके, कलर ऑलरेडी वाइट है, फिर भी मैं वाइट ही डाल रहा हूँ। ओके, तो ये काफी रहेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, ओ ओ ओ स्टाइल, स्टाइल्स डॉट बटन, और टेक्स्ट पे क्या करेंगे, स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट बटन टेक्स्ट। ओके, तो सेम चीज हमें नीचे भी पेस्ट करना होगा, ताकि इस पे भी ये आ जाए, स्टाइल लग जाए। ओके, here is the text। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं ये कैसा लग रहा है। ओके, थोड़ा सा मार्जिन दे देते तो ज़्यादा बेहतर होगा। मार्जिन 20, एंड इसे मैं 180 कर देता हूँ। ये काफ़ी अच्छा है। और लाइन आइटम सेंटर। ठीक है, तो ये काफ़ी सही दिख रहा है अब। बस हमें देखने से मतलब और कुछ करना नहीं है इससे। हम क्या करते हैं, एक और बटन बनाना है हमें मर्ज करने के लिए। हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो इस बार नेम से जगह हम डाटा लिखते हैं यहाँ पे, और गेट की जगह भी डाटा लिखेंगे यहाँ पे फिलहाल। और यहाँ पे भी नाम, डेटा। तो हमने पहले क्या डाला है, यहाँ पे लगा हुआ है हेलो ऑर्डर्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे और ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ओके, यहाँ पे हमने मर्ज लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी पेस्ट मार लेते हैं मर्ज। तो हम यहाँ पे मर्ज करने वाले हैं, तो हम क्या लिखेंगे, मर्ज डाल रहे हैं और डाटा पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, और राइट, हम यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे जाते हैं। और ये हमने एमुलेटर बोला, तो पहले हम डेटा को सेट करेंगे। सेट कर दिया हमने, तो ये यहाँ पे आ गया, योर डाटा इज स्टोर्ड। गेट करते हैं तो हेलो कोडर्स। ओके, तो अगर हम दोबारा से यहाँ पे सेट करें,
बेसिकली मर्ज कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, वैल्यू हेलो कोडर्स ऑफ द टाइप जावा स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू जेसन। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है हम देखते हैं, एक सेकंड। ठीक है। और ये ठीक है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है कि अंदर जाके जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ओके, ऑलराइट, तो हमने कुछ मिस किया यहाँ पे। वेट, सेट आइटम। ओके, ओके गैस, तो मैंने एक बार डॉक्यूमेंट्स देखा तो हमें पता चला वो स्ट्रिंग क्यूइंग विद स्ट्रिंग पे काम नहीं करता, बल्कि वो की पेयर पे काम करता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट पे काम करता है। हमें डाटा को मर्ज करना है तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मर्जिंग एंड ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग वैल्यू स्टोर अंडर की विथ न्यू वैल्यू। ओके, तो ये की वैल्यू पे काम करने वाला है, तो हम क्या करते हैं, एक बार दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट अपना बना लेते हैं, नेम कोडिंग स्टैंडर्ड। तो हमने अपना एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। ओके, और डाटा पे हमने नाम डाला है नेम कोडिंग बिस्ट एंड द एज 19। फिर से हमने यहाँ पे नेम डाला है किंग एंड द कंट्री इज इंडिया। तो अभी फिलहाल तो इंडिया भारत चल रहा है, तो आप बताना आपका क्या है, इंडिया या भारत या फिर दोनों। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मर्ज डाटा में डाटा टू डालते हैं, और फिलहाल इसी सेट डाटा से मर्ज डाटा पे चेंज मार देते हैं, और ऊपर डाटा की जगह हम डाटा एक ये वाला पहले फर्स्ट में ये सेट करेंगे, उसके बाद हम ये मर्ज करेंगे। ठीक है, तो सिंपल है बस इतना। तो हम चलते हैं एक बार, तो हम पहले डाटा को सेट कर रहे हैं। तो यो डाटा स्टोर्ड है, तो ये हमारा डाटा सेट हो चुका है। गेट करते हैं, तो हाँ, हमने डाटा गेट कर लिया है सक्सेसफुली। तो नेम कोडिंग भी स्टैंड एज 19। फिर से हम मर्ज कर रहे हैं। ओके, मर्ज एरर नहीं आया, तो मे भी मर्ज हो चुका है, तो हम फिर से गेट करते हैं। तो गेट करने के बाद हम क्या मिल रहा है हमें, नेम किंग। तो ये ओवरराइट कर दिया है, नेम को कोडिंग बेस से किंग कर दिया, एंड एज 19 जो पहले ही था, लेकिन सेकंड ऑब्जेक्ट में नहीं था और थर्ड में था कंट्री इंडिया, तो ये कंट्री इंडिया को उसमें पुश कर चुका है, डाल दिया है। ठीक है, तो ये इतना सा था मर्ज वाला। तो इसके अलावा क्या है हमें, रिमूव आइटम। तो रिमूव आइटम आई थिंक इजी होता है, फिर भी मैं देख लेता हूँ एक बार। रिमूव वैल्यूएशन, तो ये भी कुछ खास नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक बार बना ही लेते हैं। ठीक है, दिखा ही देते हैं भाई, इतना बना रहे हैं तो लास्ट वाला ही कर लेते हैं। पोस्ट रिमूव डाटा सिंक। हम क्या करेंगे, इस बार भी की लेंगे बस, और ट्राई कैच कर लेते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा, कोई एरर उधर नहीं फेंकेगा। कैच एरर, वेट, टेस्टिंग स्टोरेज और रिमूव आइटम। रिमूव आइटम में हम क्या करेंगे, की डालेंगे अपना। ओके, 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 तो हम एक बटन बना लेते हैं। रिमूव डाटा, और रिमूव डाटा पे हम क्या करेंगे, डाटा डालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाटा, और हमें यहाँ इंपोर्ट भी करना है रिमूव डाटा। तो ये इंपोर्ट हो चुका है, तो फिर से टर्मिनल पे दे जाते हैं और यहाँ पे ट्राई मारते हैं। तो सबसे पहले हम रिमूव करते हैं। ओके, रिमूव डाटा इज नॉट ए फंक्शन, इट इज अनडिफाइंड। ओके, ये एरर आ रहा है, तो हम देखते हैं एरर क्यों आ रहा है। रिमूव डाटा, ओके, अच्छा है, अच्छा है, उसे इस पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए था। ओके, हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट ही नहीं किया इसीलिए रिमूव डाटा। तो ये प्रॉब्लम आपको भी आ सकती है, तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान से देखना रहता है एक बार क्या प्रॉब्लम है।
तो ये कोई अब प्रॉब्लम नहीं दे रहा, तो हम रिमूव करते हैं पहले। तो अगर हम गेट करें अभी, तो अभी नल आ रहा है, तो फिर से सेट करते हैं एक बार। तो सेट हो चुका है योर डाटा स्टोर। गेट करते हैं तो गेट हो रहा है, मर्ज करेंगे तो फिर से मर्ज करके देखना ही होगा गेट डाटा, तो ये मर्ज भी हो रहा है। एंड रिमूव करते हैं फिर से, तो रिमूव हो चुका होगा। गेट डाटा करते हैं तो नल, यानी रिमूव भी हो रहा है हमें इजिली। ओके, तो रिमूव का कोड एक बार देख लेते हैं हम क्या कर रहे हैं। बस रिमूव, एक फंक्शन बनाया एसिंग फंक्शन, उस पर की लिया और की पास कर दिया। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, गेट और कीज, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। गेट में इंपॉर्टेंट मल्टी मर्ज, तो ये सब ज़्यादा यूज नहीं होता, तो ये क्लियर मैं दिखा देता हूँ एक बार। मोस्ट क्लियर, ये क्या करेगा, अपना जितना डाटा है वो क्लियर कर देगा। ठीक है, बेसिकली ये पूरे डाटा को रिमूव कर रहा था, लेकिन ये क्या करेगा, क्लियर करेगा। कॉल बैक ट्रांस, ओके, हम यहाँ पे की पास कर देंगे अपना, तो ये काफी रहेगा आई थिंक। ओके, इसे कुछ पास करने में बेसिकली ये पूरा क्लियर ही कर देगा आई थिंक। एक सेकंड, रिमूव होल्ड एसिंक स्टोरेज डाटा दैट क्लाइंट्स ऑफ द प्रिविलेज एंड प्रॉपर्ली वांट टू यूज द रिमूव आइटम एंड द मल्टी रिमूव टू क्लियर द ओनली द एपीआई। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, क्लीन करने से ये टोटल जितना हमारा डाटा एसिंक स्टोरेज में रखा हुआ है टोटल को क्लीन कर देगा। ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, आई मीन पैरामीटर नहीं, हमें पैरामीटर को कोई जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्लीन डाटा। ओके, तो ये लास्ट है। इसके बाद मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर मुझे याद रहा तो, ये वीडियो डालते टाइम। और वीडियो कैसी लगी वो बताना जरूर। लास्ट कॉपी, क्लियर डाटा, क्लीन डाटा, और ये कोई पैरामीटर नहीं लेगा, आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा। तो हमने ये बटन बना लिया अपना। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, तो दोनों का डिफरेंस क्या है बेसिकली, रिमूव डाटा एंड क्लियर डाटा में। रिमूव डाटा क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डाटा को रिमूव करेगा, बेसिकली एक की वैल्यू को रिमूव करने वाला है। और क्लियर डाटा क्या करेगा, जो हमने पूरा एसिंग स्टोरेज यूज किया इस ऐप में, पर्टिकुलर ऐप में, उस पूरे स्टोर डाटा को क्लियर कर देगा, यानी रिमूव कर देगा। ये सिर्फ पर्टिकुलर डाटा को रिमूव करेगा, बट ये पूरे ऐप के डाटा को रिमूव कर देगा एसिंग स्टोरेज को। ओके, तो हम चलो देखते हैं इसे यहाँ पे। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, तो ये हमारा डाटा स्टोर हो चुका है, हम फिर से क्लियर करते हैं। ठीक है, और गेट करेंगे तो नल आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, एंड प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइबर है यार, मोटिवेट करो थोड़ा, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, और ये मैं डॉक्यूमेंट्स डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे चेक कर लेना। ठीक है, ओके बाय।